अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू स्टोरी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, और हाँ, साथ के साथ कमेंट्स में अपनी राय भी ज़रूर दें। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा उन्वान है वो है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की बरकत का वाक़िया। बयान किया गया है कि खलीफा हारून अरशद ने एक नसरानी को 500 दिरहम के मुतालबे में कैद का हुक्म दिया और एक सवार को उसके मरहम भेजा। सवार ने देखा रास्ते में एक शख्स घास का बोझ उठाए जा रहा है और उसका बोझ एक तरफ झुका हुआ है। ये देखकर सवार ने उसको सीधा कर दिया, फिर वो बोझ दूसरी जानिब झुक गया, जिसको देखकर सवार ने पढ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नसरानी ने उसकी ज़ुबान से यह कलमा सुनकर कलमे की बड़ी आज़मत की। ये देखकर सवार ने उस नसरानी से कहा कि जब तुम इस कलमे की इस कदर अज़मत करते हो और इसको इतना बाबरकत समझते हो तो अल्लाह ताला पर ईमान क्यों नहीं लाते, जिसके नाम की आज़मत से इस कलमे को यह बरकत हासिल हुई है। उस पर नसरानी ने जवाब दिया कि मैंने इस कलमे को आसमान के फरिश्ते से सीखा है। ये सुनकर सवार को बहुत ताज्जुब हुआ और सवार ने खलीफा की खिदमत में हाजिर होकर तमाम वाक़यात बयान किया। तो खलीफा ने नसरानी को बुलवा कर दरियाफ्त किया, आखिर तूने ये कलमा फरिश्तों से किस तरह सीखा है? तो उसने बताया कि वाक़या ये है कि मेरा एक चचा बहुत मालदार था और उसकी एक हसीन लड़की थी। मैंने उस चचा ज़ात बहन के लिए अपने निकाह का पैगाम दिया, जिसको मेरे चचा ने मंजूर ना किया और उसका निकाह दूसरी जगह कर दिया। चुनांचा शब जवाफ में उसके शौहर का इंतकाल हो गया। मैंने फिर उससे निकाह की दरख्वास्त की, मगर उसने अब भी मेरी दरख्वास्त मंजूर नहीं की और दूसरी जगह उसका निकाह कर दिया। उसका शौहर फिर उसी तरह शब जवाफ में बीवी के पास गया तो मरा पाया। फिर तीसरे शख्स से उसकी शादी हुई और उसके साथ भी यही वाक़या पेश आया। उसके बाद चौथी मरतबा मैंने फिर अपने अक़ीदा पैगाम दिया तो मजबूर चचा ने उस लड़की का अक़ीदा मुझसे कर दिया, क्योंकि मुतहातर उन हादसात के बाद कोई दूसरा उस लड़की से अक़ीदा करने को तैयार ना था। आखिर मैंने देखा कि खुलूद के वक्त शैतान एक गोगरान की शक्ल में ज़ाहिर हुआ और उसने ज़ोर से एक चीख मार कर कहा, तो कहाँ आया है? मैंने जवाब दिया कि मैं अपनी बीवी के पास आया हूँ। तो वो शैतान कहने लगा कि तुझे मालूम नहीं मैंने उसके पहले शौहरों के साथ क्या मामला किया? मैंने जवाब दिया, मुझे मालूम है। ये सुनकर वो शैतान कहने लगा, अगर तुम इस बात पर राज़ी हो कि ये औरत रात को मेरे लिए हो और दिन को तेरे लिए हो तो बेहतर है, वरना मैं तुझे भी मार डालूँगा। मैंने उसकी बात को मंजूर कर लिया और इसी तरह एक मुद्दत गुजर गई। तो एक रोज़ शैतान ने मुझसे कहा कि आज मैं रात को मौला अली की बातें चोरी से सुनने के लिए जाऊंगा, क्योंकि आज रात को उस काम के लिए मेरी बारी है। क्या तुम भी मेरे साथ आसमान पर चलने को तैयार हो? मैंने जब इस पर अपनी रजामंदी का इजहार किया तो शैतान ने एक बड़े ऊँट की शक्ल इख्तियार करके मुझसे कहा कि मेरी पुश्त पर मजबूती से सवार हो जा। चुनांचा जब मैं उस पर सवार हो गया तो वो शैतान हवा में उड़ने लगा। इतने में मुझे फरिश्तों की आवाज़ आई, वो कह रहे हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जिसको सुनकर शैतान वापस हुआ और मुर्दे की तरह ज़मीन पर गिर पड़ा और मैं भी उसके करीब ही जा गिरा। जब कुछ देर के बाद उसको होश आया तो कहने लगा कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके बाद जब मैंने अपनी आंखें खोली तो क्या देखता हूँ कि मैं अपने घर के दरवाज़े पर मौजूद हूँ। फिर जब मैं अपनी बीवी के पास खलवत में गया तो मैंने उससे कहा, उस मकान में जहाँ कहीं भी सुराख है उसको बंद कर दो, सारी खिड़कियाँ बंद कर दो। उसने ऐसा ही किया। चुनांचा जब रात को शैतान घर में दाखिल हुआ तो मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और बाहर से दरवाज़े की तरफ मुंह करके पढ़ना शुरू कर दिया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जो मैंने फरिश्तों से सुनकर याद कर लिया था। इतने में मैंने एक सख्त आवाज़ सुनी। फिर दूसरी और तीसरी मरतबा यही कलमात पढ़ा
تو اس کے بعد بیوی نے مجھے پکارا کہ اندر آ جاؤ۔ جب میں اندر گیا تو بیوی نے بیان کیا کہ تم نے پہلی مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تھا تو شیطان نے یہاں سے بھاگنے کا راستہ تلاش کیا مگر اسے کوئی راستہ نہیں ملا۔ جب دوسری مرتبہ تم نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو آسمان سے ایک آگ نے اتر کر شیطان کو گھیر لیا، اور جب تیسری مرتبہ تم نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو اس آگ نے شیطان کو جلا کر راکھ کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس سے نجات دے دی۔ خلیفہ ہارون الرشید نے نصرانی کی آواز سے یہ واقعہ سن کر اس کو آزاد کر دیا، اور وہ 500 درہم بھی معاف فرما دیے جن کے عوض اس کو قید کیا گیا تھا۔ حاصل اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ تمام برکات کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی تھی، جس کے پڑھنے سے یہ سب برکت ظاہر ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی عظمت جان کر اس کے کثرت سے ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔